प्रज्वलति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज जी की। नेमावर में 1999 में पहली बार जब मैंने गुरु जी के दर्शन किए, उस वक्त बाहर कैसेट में एक भजन बज रहा था, दुनिया बड़ी अजीब है कोई सगा नहीं, मौके में अजनबी सभी कोई सगा नहीं। तो वो भजन क्षुल्लक ध्यान सागर जी महाराज जी ने अपने स्वयं प्रज्ञा से लिखा और फिर उसको गाया भी। चूँकि वो क्षुल्लक थे तो गुरुवर गाने के लिए तो वैसे मना करते थे, लेकिन गुरुवर कहते थे कि श्रावक हैं तो श्रावक की बात अलग है, लेकिन मुनियों को नहीं गाना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में फिट बैठती थी कि गुरुवर जैसा बोलते हैं वैसा तो सही है। अब वो जब भजन बज रहा था, दुनिया बड़ी अजीब है कोई सगा नहीं, मौके में अजनबी सभी कोई सगा नहीं, ऐसा कुछ था। बहुत पुराना है, इसको बीच में भी कई बार सुना मैंने, लेकिन सामायिक के समय पर गुरुदेव सुन रहे थे। जब सामायिक के समय पर गुरुदेव इस उद्बोधन को, इस भजन को सुन रहे थे, तो रात के समय तो गुरुवर ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि दूर से कहीं बज रहा था, आवाज़ आ रही थी उनके कमरे तक, लेकिन चिंतन शायद वहाँ तक चला गया। सुबह जब आप उठे और सुबह का ठंडी का माहौल था, तो गुरुवर ने देखा गर्मी का माहौल था, गर्मी की बात है। गर्मी में सुबह जंगल से आने के बाद गुरुदेव बैठे, तो बैठ करके कहते हैं, वो उसको देखो, वो ध्यान सागर जो है वो कितना सुंदर भजन गा रहा है। तो बात उठी, तो उठ करके ऐसे शब्द थे गुरुवर, क्योंकि शिष्य हैं उनके, तो शिष्यों को तो कई बार मान सम्मान देते, कई बार लाड़ में नाम बस ले लेते थे। जैसे जब कभी बहुत ज़्यादा लाड़ होता, ए संभव इधर ऐसा बोल दिया, तो ऐसे सुनने में लगता था कि हाँ अपने आचार्य से अपना नाम ले रहे हैं। जब कोई पूरे आदर सम्मान के साथ ले तो थोड़ा सा दूरियां दिखाई देती हैं, लेकिन जब कोई आपस में तू कह के या तुम कह के बात करे तो प्रेम झलकता है। तो गुरुवर ने कहा कि देखो वो ध्यान सागर गा रहे हैं, तो सुन लिया। सुनने के बाद गुरुवर ने उस भजन की समीक्षा करी। आचार्य जी कहते हैं, वास्तव में बाहर की दुनिया का कोई भरोसा नहीं है, दुनिया बड़ी अजीब है, कोई सगा नहीं। कौन सगा है? तो आचार्य बोलते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान के अलावा दुनिया में कोई सगा नहीं है। अब अतीन्द्रिय ज्ञान तो बड़ी चीज हो गई महाराज,
वो तो हमने सुना है कि योगियों को, परम योगियों को मिलती है। कहाँ हमारे आपके पास में अतीन्द्रिय ज्ञान। अब आचार्य जी कहते हैं बाहर की दुनिया का पहले कोई भरोसा नहीं। देखो तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं आजकल, जैसे कोरोना होता है, पहले हैजा होता था, उसकी बीमारियों का इलाज नहीं मिलता था, चूहे से फैलता था और गांव के गांव साफ हो जाते थे। फ्लेग मचता था, फ्लेग में पूरे गांव के गांव मिट जाते थे, लोग मर जाते थे, इतना बुरा फैलता था, ना उसका टीका था ना कोई बात था। तो गुरुदेव कहते हैं दुनिया बड़ी अजीब है, कोई सगा नहीं। क्योंकि हम आप जिस दुनिया में अभी जी रहे हैं, हम आप तो बहुत पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, लेकिन सोचिए जिनसे हमारे दुनिया में जो लोग रह रहे हैं और जिनके पास जैन दर्शन नहीं है, जिनके पास सम्यक मिथ्यात्व की कोई बात नहीं है, जिनके पास अहिंसा नहीं है, वे दुनिया कैसे जीते हैं। सुबह सुबह सो के उठ कर के शराब बनाने वाले लोग दुनिया में, शराब का प्रचार करने वाले लोग दुनिया में, सुबह सो कर के उठ कर के गंदा भोजन बना करके साफ सुथरे स्टॉल पर बेचने वाले लोग दुनिया में, कपड़े के ऊपर मृत मांस का, आंतों का साइजनिंग करने वाले लोग दुनिया में हनी सिंह जैसे लोग भी मिल जाएंगे, जिनके गानों से प्रभावित होकर के नई फसल में कीड़े लग जाते हैं। दुनिया में पबजी जैसे गेम बनाने वाले लोग दुनिया में, कोरोना जैसा वायरस बनाने वाले लोग दुनिया में अपनी ही माँ को मारने वाले लोग दुनिया में। कैसे कैसे लोगों के बीच में दुनिया बड़ी अजीब है ना। अब सोचिए घर के अंदर की रोटी दाल भात खाते थे, लेकिन ठेले थोड़े बहुत कहीं जमाने में लगते थे बंधुओं, किसी गांव में 3-4 ठेले मिल जाते थे, पर्याप्त रहता था। किसके लिए? पल्लेदार होते थे। पल्लेदार सुबह सुबह घर से निकलते थे तो घर में मान लो अनुकूलता नहीं रहती थी तो ठेले में आकर के सुबह सुबह चाय पी लेते। वहीं पे भैया थोड़ा आलू और आलू को बेसन से लपेट दिया और उसी में आलू गुंडा खिला दिए, चाय पी ली, एक कट 2 रुपए की चाय, 2 रुपए के समोसे, थोड़ी सी लहसुन प्याज की चटनी के साथ उठ के बैठ गए। 4 रुपए में काम हो जाता था उन पल्लेदारों का। अब यही चाय और यही समोसे घर में बनाने हों तो कितने के पड़ेंगे बोलिए? एक चाय बाजार में 2 रुपए की पड़ती है, वही चाय घर में बनाओ तो कितने रुपए की पड़ेगी? कितने रुपए की? 2 रुपए की? ज़्यादा महंगी? थोड़ा 3 गुना मान लीजिए। एक समोसा एक आलू गुंडा बाजार का खाना और एक समोसा या आलू गुंडा घर का खाना, तो दोनों का रेट एक है क्या? नहीं। ये घटना हमारे साथ घटी। हम दुकान में बैठे थे तो बगल में एक चाचा रहते थे, नाम लेना ठीक नहीं क्योंकि प्रवचन तो वहाँ तक भी जा रहा होगा, और वे रसगुल्ला खा रहे थे। अब चाचा हैं तो चारों तरफ में से कहीं भी हो सकते हैं, दाएं हाथ तरफ भी हो सकते हैं, बाएं हाथ तरफ भी हो सकते हैं, सामने भी हो सकते हैं, पीछे भी हो सकते हैं। तो रसगुल्ला खा रहे थे तो हमने उनसे कहा, चाचा रसगुल्ला खा रहे? बोले मन्नू हलवाई ने बनाओ तो 2 ले आए 5 रुपया के। खोबा के रसगुल्ला मन्नू हलवाई के यहाँ के 5 रुपया के 2। अब पापा जो थे वो दुकान में बैठे थे तो खोबा बेचने वाला आया। खोबा बेचने वाले से पूछा, खोबा क्या रेट है? बोले 70 रुपये किलो। उस समय 70 रुपये किलो बहुत होता था। 70 रुपये किलो का खोबा खरीदा, 2 किलो खोबा खरीदा और पापा ने हमसे कहा जाओ घर ले जाओ, मम्मी से कहना रसगुल्ला बना देगी। अब जैसे ही 2 किलो खोबा घर गया, मम्मी से हमने कहा, मम्मी रसगुल्ला बनाने को पापा ने कहा है। पापा बाजार का खाते नहीं थे।
तो रसगुल्ला बनने के लिए घर में गई। अब 2 किलो खोबा, 2 किलो खोबा में उसके बाद उसमें 1-1.5 किलो शक्कर, शक्कर के बाद मम्मी की मेहनत, गैस, गैस के बाद घी, मोन, मेहनत सब लगा। उसके बाद एक कढ़ैया भर के अच्छे गर्मा गर्म रसगुल्ले बने, गुलाब जामुन, देख के खुश दिल। पिताजी घर आए तो मम्मी कहती हैं रसगुल्ले बनाए हैं, दे दें? पिताजी कहते हैं हाँ 2 रसगुल्ले दे दो। अब पापा के हिस्से में भी 2 ही रसगुल्ले आए। जब पिताजी के रसगुल्ले 2 आए तो मैंने हिसाब लगाया। हमने कहा 70 दूनी 140, 30 डेवड़े 45 और 50, ये मान लो 140 और 50 190। 190 के बाद उसमें 50-70 रुपए का घी लग गया, 250-300 रुपए, मम्मी की मेहनत, आग, कुल मिला के 300 रुपए। अब 300 रुपए खर्चा करने के बाद पापा के हिस्से में रसगुल्ले आए 2। अब जब पिताजी के हिस्से में 2 ही रसगुल्ले आए 300 रुपए खर्चा करने के बाद, तो बगल वाले चाचा कहते हैं तुम्हारे पापा मूर्ख हैं। हमने कही काहे? बोले तुम्हारे बाप को रसगुल्ला खाना है तो 300 रुपए खर्चा करके 2 रसगुल्ले खाएगा, और हमको रसगुल्ले खाने हैं तो हम 5 रुपया खर्चा करके रसगुल्ले खा लेंगे। कौन समझदार है बताओ? बताइए आपको क्या लगता है? हैं? बगल वाले चाचा ज्यादा समझदार निकले, 5 रुपया के 2 रसगुल्ला खा करके खुश। फिर हमने बहुत देर तक हिसाब लगाई, नहीं समझ में आया तो पापा से पूछा। हमने कहा पापा तुम्हारे हिस्सा में भी 2 रसगुल्ला, चाचा के हिस्सा में भी 2 रसगुल्ला आए, उनके रसगुल्ला 5 रुपए के पड़े, तुम्हारे रसगुल्ला 300 रुपया के पड़े। तो पिताजी बड़ी अच्छी बात समझाते हैं, देखो 300 रुपए के रसगुल्ले बनने के बाद मेरे हिस्से में भले 2 रसगुल्ले आए, लेकिन परिवार के लोगों को भी रसगुल्ला मिला, शुद्ध मिला, साफ मिला, घर का बना मिला। जिनके घरों में व्यवस्था नहीं होती, चिड़चिड़ किलकिल पिलपिल ज़्यादा होती है, उनके घरों में बाहर के रसगुल्ले तो चल सकते हैं, लेकिन अपने घर में तो अनुकूलता है, अपने को घर का रसगुल्ला खाना, बाजार का नहीं। फिर बाद में देखा कि पापा के हिस्से में 2 रसगुल्ले आए, फिर 2 हमारे आए, दादा के में आए, बुआ के में, फूफा के में, चाची के में, चाचा में, सबने खाए। तो समझ में आई कि जो घर के रसगुल्ला सस्ते पड़त हैं, लेकिन देखने में बाहर के रसगुल्ला सस्ते लगत हैं। फिर हमने इस बात को हर जगह ऑब्जर्वेशन किया। दुनिया बड़ी अजीब है बंधु। पहले भोजन बाहर के लोग करते थे, 3-4 ठेले दुकान में गांव में मिल जाते थे, उसी में वो लोग जिनके घरों के अंदर उस तरीके की अनुकूलता नहीं है, तो वो अपने स्वाद को, पेट को भरने के लिए सुबह चाय पी लेंगे। अब घर की चाय मतलब 60 रुपए का दूध, फिर आग, फिर पानी, फिर चाय की पत्ती, इतने लफड़े पालने से अच्छा है 2 रुपया देकर के 1 कट चाय पी और आगे बढ़े। घर के अंदर के समोसे का मतलब समझते हो? मूंगफली का तेल, उसके बाद बेसन, वो भी साफ सुथरा वाला। बाजार वाला बेसन बेसन नहीं होता। बाजार में क्या होता है, जो चना की दाल होती है व्यापारियों के यहाँ, वो घुन जाती है, उसमें कीड़े लग जाते हैं। कीड़े लग जाने पर वो चना की दाल जो है वो बाजार में जो चक्कियाँ होती ना, जैनों के यहाँ बाजार की चक्की का आटा नहीं खाते। आप में से आपके घर के अंदर खुद की चक्की है कि नहीं? है कि नहीं है? कई लोगों के यहाँ आज भी जैन समाज में गेहूं बाजार की चक्की से पिस करके आता है। बाजार की चक्की का आटा जैनों के घर में नहीं खाते बंधु, क्योंकि बाजार की चक्की में 7 जात का आदमी आता है। कहाँ से कैसा हाथ, कहाँ से कैसा गेहूं, दाल, चावल क्या पीस करके वहाँ से ले गया, उसमें घुना है, कीड़ा है, मकोड़ा है, कुछ पता नहीं। चक्कियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, गड्ढे से उतर करके रात में उसी में चूहा जा कर के बैठ गया, सुबह चक्की चली तो उसी में पिस गया, उसी में चिपक गया और तुम्हारे आटे में मिक्स होकर के आ गया, तुमको पता भी नहीं चला। तो बाजार की चक्की का आटा जैनों के यहाँ नहीं खाते।
बाजार का पिसा बेसन, सूजी, मैदा भी नहीं खाते, क्योंकि ये जो चना की दाल होती है, बारिश के दिनों में थोड़ा सा पानी लगा तो घुन गई, घुन जाने पर सड़ गई, अब उसमें से पाउडर गिरने लगा। अब व्यापारी तो फेंकेगा नहीं, व्यापारी फेंकेगा नहीं, तो व्यापारी बाहर की चक्की में पिसवा करके दुकान में ताज़ा बेसन के नाम पे रखता है, और ये पूरे दुनिया के मोहल्ले भर के जितने भी समोसा, आलू गुंडा, भजिया बनाने वाले होते हैं, वो ही तिरुला वाला बेसन उठाते हैं, उठा करके उसी में लपेटा, पीसा, मसाला मिलाए, थोड़ा हाथ का ऐसा पसीना मिलाया, बढ़िया, और आलू गुंडा तैयार साहब, आप खाइए। वो बना था पल्लेदारों के लिए, क्यों? घर की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उसको भौतिकता के कारण बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन करके बड़े घरों में शुरू हो गया। आज बड़े घरों में सैटरडे संडे का फैशन है। आचार्य जी कहते हैं दुनिया बड़ी अजीब है, क्योंकि वो भजन सुना हुआ था छुल्लक ध्यान संगर जी का। बोले उस अजीब दुनिया के बीच में आपको अपना भविष्य भी तय करना है, क्योंकि आज आप उस दुनिया से अप्रभावित हों ऐसा तो नहीं है। आज आपने कितनी चीज़ों को स्वीकार किया हुआ है। देखिएगा, जब गर्मी में पहले नाना के यहाँ जाते थे तो रास्ते से एक सुराही खरीद लेते थे 5 रुपए की। याद है कभी खरीदी कि नहीं खरीदी? नहीं खरीदी, खरीदी होगी। झालन चलता था, लट्ठे के मोटे कपड़े में पानी भर करके लेकर के जाते थे, उसमें झागल झागल होती थी ना, झागल, हाँ छागल जो भी कहते हो, याद करो जमाना। हम तो अपने घर से चलते थे तो बीच में एक चंदिया स्टेशन पड़ता था, उसकी मिट्टी की सुराही फेमस थी, 5 रुपए की सुराही देता था, तो एक बार भर करके अच्छा हिला करके धो देते थे, और फिर उसमें हैंडपंप का पानी छान करके भरा और ले गए नानी के यहाँ। 3-4 सुराही पहुँचा दी तो नानी के यहाँ भी 3 महीने तक सुराही से काम चल गया। उसी सुराही में आगे चल करके जब यात्रा करने निकले तो बढ़िया छाछ भर लेते थे, सुराही में छाछ भर ली, ट्रेन में बैठ गए आराम से, पूरे रास्ते सब कोई पीते खाते पहुंच गए। अब जमाना भविष्य बदला ना, दुनिया बड़ी अजीब है। फिर पानी बिकने लगा बिस्लरी की बोतल में, हम खरीदने लगे। फिर हम ट्रेन में बना खाने लगे। ट्रेन में बना खाने वाले, कभी ट्रेन के पेंट्री कार को जाकर के देखिएगा। एक बार मेरे जीवन में घटना घट गई। उत्कल एक्सप्रेस चलती है, हजरत निजामुद्दीन से जगन्नाथपुरी तक जाती है, 7 स्टेट पार करती है उत्कल एक्सप्रेस। उस उत्कल एक्सप्रेस में मैं बैठा दिल्ली जाने के लिए। अब घर के अंदर से पूड़ी पराठे, मम्मी ने चूड़ा पापड़ नमकीन नमक जीरा मन बढ़िया रख दिया, लड़का इसको खा लेगा, काम चल जाएगा। पहले तो यही होता था, पहले तो ऐसा होता नहीं था। पहले तो स्टील के एक डिब्बा में डिब्बा लगा करके दिया जाता था, और घर वापस वो डिब्बा घर में वापस आता था। फिर धीरे धीरे घोटाला हुआ, न्यूज़पेपर को उठा करके उसी में पूड़ी लपेट करके और पंडी में पैक करके रखने लगे। बाद में पता चला कि न्यूज़पेपर की इंक से खाने का संबंध होने के बाद आंतों में कैंसर होने लगा। न्यूज़पेपर की जो इंक होती है, उस इंक में ऐसे केमिकल्स होते हैं, अगर वो आपके पोहे के साथ, आलू बंडे के साथ, मंगौड़ी के साथ, भजिया के साथ या फिर पूड़ी पराठे के साथ अंदर चली जाए तो आंतों में वो कैंसर पैदा कर देता है, और इसके गले में चोक होने की संभावनाएं बहुत बढ़ने लगी। बहुत ज़्यादा बाहर खाने वाले लोग इस बात को बहुत गौर से सुनेंगे, क्योंकि प्राय करके सबसे सस्ता साधन पड़ता था न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के 5 टुकड़े काटे, उसी में बढ़िया दिया, उसी में मिलाया और दे दिया। जबकि दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ थी अकौवे का पत्ता। अकौवे के पत्ते में कभी आपने आइसक्रीम खाई हो, या फिर है छेलिया का पत्ता, वो पत्ता था, बड़े बड़े पत्ते होते थे, 3 का दोना बनता था। तो दोने में खाने वाली की बात अलग है, लेकिन जो लोग न्यूज़पेपर में रख करके खाने लगे, तो ये वक्त मेरे सामने बदला। पहले डिब्बा लेके चलते थे, फिर सामने वाले एक अंकल आंटी थे, वे
साउथ जा रहे थे, बेंगलोर घूमने के लिए। बोले बेटा कौन इतने बर्तन लेके जाएगा, डिब्बा लेके जाएगा। उनने तो दुकान से पेपर बुलवाए, 5-5 पूड़ी का रोल बनाया, रोल बना करके ऐसे 10-5 रोल रख लिए, उसी में चूड़ा लपेट लिया, उसी में पापड़ लपेट लिया, पन्नी लपेट ली। अब रास्ते में बढ़िया खोला, शाम को खोला, दूसरे दिन सुबह खोला, फिर शाम को खोला, फिर दूसरे दिन सुबह खोला, तब जा कर के 2200 किलोमीटर बेंगलोर पहुँचे। तो हमने देखा कि ये पूरा पन्नी और न्यूज़पेपर का खाना खा गए। बाद में उनकी वाइफ को आंतों का कैंसर हो गया। बाद में पता चला कि जितनी बार सफ़र करती थी इनका ये स्टैंडर्ड था। दुनिया बड़ी अजीब है। उस अजीब दुनिया में आपका भी भविष्य आपको निश्चित करना है। आचार्य भगवंत हम लोग से भी यही बात कहते थे, अजीब दुनिया के बीच में रहते हो, दुनिया में उन लोगों का प्रभाव भी आपके जीवन में पड़ेगा। फिर आप लोगों ने भी शुरू किया, क्या शुरू किया महाराज, अब तो खाना ले जाने वाली बात खत्म हो गई। अब वंदे भारत ट्रेन चलती है, बेहतरीन उसी में बैठ के जाते हैं, वहीं का खाना बुला लेते हैं। तो उत्कल हजरत निजामुद्दीन पुरी एक्सप्रेस में एक बार उत्कल एक्सप्रेस पे चढ़ करके गरम समोसे के चक्कर में पेंट्री कार में चले गए। आप भी जाइएगा ना एक बार पेंट्री कार, वेजिटेरियन फैमिली वाले जो शुद्ध अपने आप को वेजिटेरियन बोलते हैं, एक बार जो ट्रेन का खाना खाते हैं, एक बार किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन के पेंट्री कार में जाइएगा। और जैसे आपके कॉमन बोगी में बाथरूम का डिब्बा होता है, ऐसे उनकी पेंट्री कार की बाथरूम की बोगी जो जगह होती है वहाँ पर उनका बर्तन धोने का सामान रहता है। तो पेंट्री कार में गए तो पेंट्री कार में देखा कि एक जगह आलू की बोरियां रखी थी, प्याज की बोरी रखी थी, नीचे बहुत सारे मुर्गे मुर्गियां रखे थे, इस तरफ अंडा रखा हुआ था। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ के जाकर के देखा एक भट्टी को वहाँ की ट्रेन की नीचे की ज़मीन से बेल्ट कर दिया था, और उसी बेल्ट भट्टी में कढ़ैया भी बेल्ट कर दी थी। ट्रेन की कढ़ैया ऐसी नहीं होती कि एक उतारी दूसरी रख देंगे, या आपके घर के अंदर होता होगा। ट्रेन की एक कढ़ाई होती है, एक कढ़ाई, उसी एक कढ़ाई में वो कढ़ाई को उसी में बेल्ट कर दिया था। बेल्ट करने के बाद हमने देखा कि उसी कढ़ाई में बढ़िया पुड़ी निकाल रहा था, गरम गरम पुड़ी। तब हमने कहा गरम पुड़ी गजब की है। थोड़ा सा अंदर जाकर के देखा तो 3-4-5 मुर्गों को मार करके उसने उसी तेल में उसको भी पका दिया। अब उसी को पका दिया, देखे तो उल्टी को जी उलझाए कि अब ये, फिर सोचने लगे, कल्पना करने लगे, इतना सारा उसने आधा कढ़ाई भर के तेल डाला था, इसी में से इसको पका दिया है, अब इसी में ये आलू बंडे निकालेगा, इसी में समोसा निकालेगा, और फिर ले समोसे पहुंच जाएंगे। आप क्या है ना, ले चाय चाय चाय, तो भैया चाय वाले भैया चाय दे दो, समोसे वाले भैया समोसे दे दो, चना वाले भैया चना दे दो। ये दुनिया बड़ी अजीब है बंधुओं। अगर नहीं देखी है अपनी आंख से तो साधु परमेष्ठी के प्रवचन से देखो, और जाकर के ट्राई करना, वहां पे जाकर के देखो एक बार। मैंने देखा, फिर मैं देख करके आगे बढ़ गया। आगे बढ़ करके वॉशरूम वाला दरवाजा देखा तो देखा कि पूरे बर्तनों के ऊपर पूरे के पूरे वो जो जानवर मरे थे उनके पूरे छोटे हुए अवशिष्ट पदार्थ वहां पर पड़े हुए हैं। देख करके रूह कांप गई। उसी के बगल में आइसक्रीम का एक बहुत बड़ा वो फ्रीजर, डीप फ्रीजर रखा हुआ था। वो, अब ट्रेन की आइसक्रीम खाना हराम है, ट्रेन का समोसा, ट्रेन के आलू गुंडे, स्टेशन के आलू गुंडे, ट्रेन के समोसे कैसे बनते हैं। दुनिया कितनी अजीब है। 80% लोग भारत के अंदर मांसाहारी हैं। कितने प्रतिशत? 80%। 80% जो मांसाहारी हैं उसमें से सिर्फ 20% ऐसे हैं, 20% में मांसाहारी भी हैं और वेजिटेरियन भी हैं। वो अंडे को मांसाहार में नहीं गिनते। उसमें से गिने चुने 5% लोग मिलेंगे जो शुद्ध वेजिटेरियन होंगे। शुद्ध वेजिटेरियन 5% भी मुश्किल है। अब उन्हीं में से हमारी आपकी कौम भी आती है। हम अपने गंतव्य से चलते हैं कहीं पहुंचने के लिए, प्राप्त करने के लिए। घर से अपना भोजन लेके नहीं चलते।
भोजन क्या करेंगे, अरे चना है, चने वाले से चना खरीद लेंगे। एक गलती हो गई हमसे, हमारे साथ भी हो गई। ट्रेन का चना खा लिया, अब जैसे ट्रेन का चना खा लिया तो पापा ने चांटा मार दिया। पहली बार तो ले दे के पापा के साथ सफर कर रहे थे, ट्रेन का चना खाओगे, समझ में नहीं आता है तुमको। मम्मी भी साथ में थी, मम्मी बोली छोटू सा बच्चा है, काय मार रहे, हम समझा दे, तुम्हें पूड़ी खिला दें। मम्मी ने पूड़ी पराठा पापड़ खरीदा दिए, खुश हो गए। पापा ने डांट दिया, मम्मी से प्यार से पूछा चने वाले का चना क्यों नहीं खाने दिया पापा ने 2 रुपए का। मम्मी बोलती है पता नहीं कौन जात का है, कौन जात का है, और चना जिसमें उबाला होगा वो बर्तन कैसा होगा, पानी कैसा होगा, उसके घर के अंदर की इमली की खटाई में कौन से जीव पड़े होंगे, कैसा उसने बनाया होगा, कैसी चक्कू होगी, किस चक्कू से क्या बनाया होगा। अब उसके हाथ का हम खा लें, अपन खा लें, अपन तो जैन है ना, अपन लोग ऐसा गंदा खाना नहीं खाते। ऐसा माँ ने समझाया तो समझ में आ गई, तो हमने माँ से कहा यही बात समझा देते, मारने की क्या जरूरत थी। लेकिन अब तब तक तो पढ़ ही चुकी थी, जमाना था, बाप मारता है तो बेटे को दिमाग बढ़ता है, जमाना था तो खाली मार। अब जैसी माँ ने समझाया तो समझ में आ गई। सबसे अच्छी बात माँ को भी समझ में आ गई कि बच्चे ट्रेन में चढ़ते हैं तो जो देखते हैं वो मांगते हैं। अब जब मैं लौट रहा था वापस 2 महीने नाना की छुट्टी मनाने के बाद, तो माँ ने बिना बताए अपने घर में ही, जी थोड़े से चना उबाल दियो, जो लड़का रास्ता में चना मांगत है, तो घर से चने का एक डिब्बा तैयार करके, आलू प्याज तो उस वक्त भी घर के अंदर नहीं चलता था, तो हरी मिर्ची है, चना है, बढ़िया उसमें डाल दिया, थोड़े चूड़े उड़े रख दिए, थोड़ी सी इमली की खटाई भी मम्मी को भी पसंद थी, तो मम्मी ने भी बोली खटाई भी बना दो, बना दी। अब रास्ते में फिर दिमाग खराब, चने वाले को देखे और मम्मी को देखे, मम्मी समझ गई। बच्चे की भाषा माँ से अच्छा कौन समझेगा, माँ तो समझती है। उधर देख कर के इधर देखो तो मम्मी इतने में ताड़ गई, चना, तुम्हें चना खाने, हमने कही खाओ, बोले हम दे रहे हैं। मम्मी ने डिब्बा खोला, बिल्कुल शुद्ध व्यवस्थित चने ट्रेन में मिल जाएं। क्यों? क्योंकि ट्रेन में वो चीज़ दिखती है। आप भी कभी दिमाग चलाइएगा, बच्चों के अंतर्मन को पढ़ने की कोशिश करिएगा, घर से वो चीज़ लेके चलिएगा। अगर रास्ते में बच्चा बोले कि फ्रूटी पीनी है, और अगर आपके पास आपके थर्मस में घर की बनी फ्रूटी निकल जाए, तो समझना आप दिमागदार भी हैं और समझदार, मतलब समझदार तो है ही इस बात में। लेकिन 10 रुपए की फ्रूटी खा के फेंक दो महाराज, अपनों का जात, पिला दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन उसमें आम नाम की कोई चीज़ होती नहीं। लेकिन दुनिया बड़ी अजीब है भोजन के मामले में। सिर्फ भोजन के मामले में हो ऐसा भी नहीं है बंधु, लेकिन आपका कितना अधिकार है, उस भोजन का अधिकार आपके चौके में कितना आ गया है, एक बार आप खुद देखिएगा। आप बाजार का पिसा नमक खाते हैं, आप बाजार का जीरा मन खाते हैं, आप बाजार का आटा खाते हैं, आप बाजार का मैदा सूजी खाते हैं, आप बाजार के गिट्स से घर के अंदर रसगुल्ला बना के खाते हैं, आप बाजार का चिली सॉस खाते हैं, आप बाजार का अचार खाते हैं, आप बाजार का पापड़ खाते हैं, आप बाजार का मैगी खाते हैं, आप बाजार का टमाटर सॉस खाते हैं। कितनी सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ बाजार की हैं और आपके घर के अंदर चारों तरफ से घुस गई हैं। महाराज हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं। बिल्कुल क्यों नहीं सोचा आपने? भी जो पुंगड़ी होती थी, वो जो सिंधी लोग बेचते थे ना पुंगड़ी, क्या बोलते हैं उसको, फिंगर वाली पुंगे कहते हैं ना, हाँ, 1 रुपए का बिकता था 20, और एक बार खा लिया तो फिर चांटा पड़ गया। फिर सेठ जी बोले हमारे, बोले जे बाजार को खा है पता नहीं कौन तेल में पकाओ है। हमने कही तुमको हमसे दुश्मनी है कि हमारे खाने से? तो पिताजी बाद में बड़े अच्छे से बोलते हैं, भैया हम चिल्लाते हैं, इनको मतलब जो नहीं कि तुमसे बुराई है, तुम्हें बचाबो चाहते हैं, यहीं से चिल्लाते हैं। हम भी तुम्हें चिल्लाते हैं तो इनको जो मतलब नहीं कि तुमसे बुराई है, तुम्हें हम भी बचाबो चाहते हैं। दुनिया बड़ी अजीब है, इस अजीब दुनिया में आप पहुंच गए। अब आपको दिखा कि केरला वाला अन्ना आया है, अन्ने का मसाला डोसा, महाराज उसका तो क्या, वो नारियल के तेल में गजब का बनाता है, क्रिस्पी। फिर उसी में वो जब
कोई मांसाहारी पदार्थ अपने परिवार के लिए बनाता होगा, फिर कैसा? मसाला डोसे की भी कहानी है। क्या कहानी है महाराज? मत बताओ, बता दो, अच्छा है सुन लो, पता नहीं हम कल मिले नहीं मिले, सुन लो। जगदलपुर गया, जगदलपुर में बहुत बड़ा विधान हुआ गुरु जी के उसमें। तो जगदलपुर में करीब 400 वो मसाले डोसे के और इडली सांभर बड़ा के स्टॉल लगे होते हैं। पूरा वो साउथ का कल्चर है, उड़ीसा वहाँ से विशाखापट्टनम सब जुड़ा हुआ है। तो जो माली था वो सुबह अपने पूरे छत में चावल सुखा रहा था। हमने उससे पूछा, हमने केशलोच किया, सब आहार में गए, तो हम ऊपर धूप में बैठे थे। हमने कहा क्या करोगे इसका? बोले अभी आएंगे लोग, 12 रुपए किलो में लाइन लगा करके पूरा गीला टूटा खंडा चावल सब बिक जाएगा। हमने कहा कौन लेके जाएगा? बोले जितने ये डोसे वाले हैं ना, ये सारे डोसे वाले जितना सड़ा पचा मचा चावल है सब उठाएंगे 12 रुपया किलो में, जाएंगे वहाँ पर जार करके उसमें थोड़ा सा कुछ वाइटनर जैसा डालते हैं, पानी डालेंगे और लगा देंगे उसमें, फिटते 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 जब उसमें खमीर उठ जाएगा, ईस्ट डाल करके उठा देंगे। इसी को बढ़िया उठा करके गरम तवे में डाल करके बेहतरीन, कितने का? 50 रुपए का एक मसाला डोसा। और हम जैसे ललत्ते जा करके वहाँ पे खड़े हो जाएंगे, यार 2 इडली दे देना, 10 रुपए में 2 इडली है पगलू 10 रुपए में 2 इडली खा रहे, उसका चावल कहाँ से आया पहले ये तो बता दो। पता चला गैया को खिलाने वाले चावल की इडली बना करके 10 रुपये में 2 दे दी। इंदौर में भी देखा, अब जगदलपुर में पहली बार देखा, और उसके सामने से निकलता था तो वो अन्ने का मसाला डोसा फेमस था, भीड़ लगी रहती थी। वो माली हमारे साथ कमंडल पकड़ के जा रहा था, बोलता यही मसाला डोसा वाला है जो अपने यहाँ से चावल लेके जाता है, इसी के पूरे डोसे बना के बेच देता है। तो बाजार में कोई चीज कैसी मिल रही है, कैसे तली जा रही है, क्या दिया जा रहा है, ट्रेन में क्या परोसा जा रहा है, क्या उसको आपके धर्म के बारे में कुछ पता है? दुनिया बड़ी अजीब है। उस अजीब दुनिया में क्या खाना, किसके घर का खाना, कितना खाना, कैसा खाना, ये कुछ आपको पता नहीं, लेकिन आपने उसको स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने पर उस भोजन के साथ हजारों बीमारियां आपके घर के अंदर घुस गई। पैरालिसिस होने लगा, चेस्ट की प्रॉब्लम होने लगी, 36, 37, 35, 34 साल में हार्ट फेल होने लगे। पता चला कोरोना फैल गया। वैक्सीन लगाई थी ना कोरोना की, क्या सोच के लगवाई थी? सेफ्टी जोन में। भाई सेफ्टी जोन काय की हो गई जोन? अब महाराज जब से कोरोना बहुत, तब से एक आंख से दिखाई नहीं दे। हमने कहा तुम तो बिल्कुल सम्यक दृष्टि हो गए, एक ही आंख से दुनिया देख रहे। बोले महाराज काय के सम्यक दृष्टि, कनमा हो गए, कनमा हो गए काय? वो महाराज जो खुलते ही नहीं आ जा, ऐसी खोलो तो नहीं खुल रही। कोरोना को साइड इफेक्ट, एक को कोरोना का साइड इफेक्ट, पहले वे जमींदार थे फिर चेयरपर्सन बन गए। मतलब पहले वे जमीन में बैठ पाते, कोरोना का वैक्सीन लगाओ तो घुटना ने मुड़वो बंद कर दो, अब उन्हें कुर्सी चाहिए, छोटी उम्र में कुर्सी में बैठ गए। काय साहब हैं? नहीं, कोरोना की वैक्सीन लगाई थी महाराज, उसके बाद घुटना में जितनी बार उठो बैठो तो चट की आवाज आत है, तो ऐसा लगा था कहीं टूट ना जाए। तो हमने कहा कुर्सी को सहारा ले लो। फिर इनके चक्कर में बाथरूम में भी कुर्सी लगाने पड़ी। सब दुनिया बड़ी अजीब है। अब आप जितने अजीब में जी ले। गुरुजी ने तो वो से प्रवचन सुना, प्रवचन वो भजन सुन रहे थे, भजन सुन के बाद बोलते हैं कि उस बाहर की दुनिया और आपका भविष्य, आपको दोनों को जोड़ करके चलना है। फिर पता चला कि दुनिया में सबसे ज्यादा कपड़ा अगर बिकता है तो ब्लैक कलर का, काले कलर का कपड़ा बिकता है, और काले कलर के कपड़ों में जो लोग ब्लैक कलर के अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, उस अंडरगारमेंट्स जो होते हैं वो शरीर के मर्म स्थानों का स्पर्श करते हैं। मर्म स्थानों के स्पर्श में उस कलर के चक्कर में पैदा होने वाले पसीने और कलर के रिएक्शन से वहाँ पर जितने भी मर्म स्थान थे, उन सारे के सारे मर्म स्थानों में विशेष प्रकार के रोग होना शुरू हो गए। उसकी दवाई के लिए एक अलग से क्लिनिक बनाना पड़ा। अब ये बात भी आपको अजीब लगेगी कि अंडरगारमेंट्स जो होते हैं वो ब्लैक कलर के नहीं पहनने चाहिए, लेकिन महाराज हमारे पास तो वो ही हैं। आप अपना जीवन देखिए, बाहर की दुनिया और आपका भविष्य, आपको बताना मेरा काम है।
जितना नॉलेज मिलता है उतना दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गुरुजी बोलते थे न धर्मो धार्मिक बिना। काला कपड़ा शरीर से स्पर्शित होता हुआ जितना भी आप उपयोग में लाते हैं, इसके रंगों के कारण आपके देह में स्किन की प्रॉब्लम होना शुरू होती है। कभी देखा होगा अचानक शरीर पे काले 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 धब्बे होने लगे, फिर देखा होगा कि लाल कलर की फुड़ियाँ होने लगी, उसमें से मबाद निकलने लगी, फिर उसमें से बहुत तेज बदबू आने लगी, फिर कहीं कुछ और दिक्कत होने लगी, नए तिल निकलना शुरू हो गए। यही नए तिल आगे चल कर के आपके वाइट स्पॉट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन्हीं नए तिलों से फिर आपको धीरे से सफ़ेद दाग होगा, फिर एक्जिमा होना शुरू हो गया। महाराज अब पता नहीं कौन सी कंपनी का कैसा था, अपन तो गए और अपन ने खरीद लिया। लेकिन कमाल करती है ये चीज़ें, जानकारियाँ आदमी को पाप से और दूसरे दुष्कर्मों से बचा लेती है। अब ब्लैक कलर का जीन्स पहने बिना महाराज लगता नहीं कि कुछ पहने हैं, बिल्कुल वो चिपक जाता है। पेंसिल जीन्स होता है रफ एंड टफ वाला, वो चमड़ी में ऐसा चिपक जाता है कि ऐसा लगता है कि चमड़ी चिपका दी गई है। अब उसको भी पहनना ऐसा नहीं होता है, उसको लेट करके पहनना पड़ता है। जैसे फुल पैंट पहनते थे ना, बेल बॉटम, खड़े खड़े एक पैर डाला इधर से उधर, दूसरा पैर डाला इधर से उधर। जीन्स के साथ ऐसा नहीं है, उसको भाई लोग लेट जाएंगे, फिर थोड़ा खींचेंगे, फिर थोड़ा खींचेंगे, फिर थोड़ा खींचेंगे, फिर धीरे से बड़ी मुश्किल से चढ़ रहा हो वो। अब वो चढ़ रहा हो तो बड़ा मुश्किल, उतार वो भी मुश्किल है, लेकिन लोग उसी को पहन रहे हैं और फिर उससे रोगाक्रांत हो रहे हैं। वस्त्र ऐसा होना चाहिए जिस वस्त्र के माध्यम से आपके देह में ऑक्सीजन का स्पर्श लगातार होता रहे। लेकिन बिना ऑक्सीजन के स्पर्श से शरीर के अंदर के रंग बदलने लगते हैं, अंदर में लाल कलर के बड़े बड़े दाग होने लगते हैं, बाद में वो गांठें होती हैं, फिर गांठें होने के बाद उन्हीं गांठों में विशेष प्रकार की कोई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। बाहर की दुनिया बड़ी अजीब है, भोजन संबंधी, वस्त्र संबंधी, सुनने संबंधी भी, गाने संबंधी भी। देखिएगा पहले के संवाद देख लीजिए आप, आज से 30 साल पहले के मूवी को देख करके आज की मूवी से 30 साल पहले की मूवी का एक बार कंपैरिजन करिएगा, बस एक बार। जादूगर सैया छोड़ मोरी बैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दे, वो गाना चलने वाले आज बच्चे हनी सिंह का गाना सुनते हैं। हनी सिंह का गाना मतलब वेलगैरिटी के चरम पर पहुंचा हुआ आदमी है वो, जितना अश्लील बोलता है। रैप सॉन्ग सुनते हैं, रैप सॉन्ग सुन कर के फिर वैसी हरकतें करते हैं, और वैसी हरकतें करने पर कॉन्वेंट स्कूलों में उनको इनाम दिया जाता है। कॉन्वेंट स्कूल में जब एनुअल फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन में अगर मान लो किसी बच्चे ने रैप सॉन्ग भी ऊपर कोई सॉन्ग कर दिया, अच्छा बोल दिया, तो उसको मेडल मिल जाता है। लेकिन बच्चे को कैसा संस्कार मिलता है एक बार आप सोचिएगा। बच्चे के संस्कार बिगड़ते हैं कि नहीं? लेकिन एनुअल फंक्शन है महाराज, गए, हमारा बच्चा हनी सिंह के गाने में और डांस करेगा, आज हम उसकी वीडियो बनाएंगे और वीडियो बना करके सोशल मीडिया में वायरल करेंगे। यही बच्चा आगे चल करके जब अपना वीडियो देखेगा तो क्या सोचेगा? आज कितनी खुशी हुई मुझे जब हमारे शाह परिवार एक नए आगंतुक जिन कुल के एक नए श्रावक को लेकर के मंदिर में आए। मंदिर में आने के बाद हमने उनसे कहा, बिल्कुल सरल चेहरे में कपट और शालीनता दोनों दिखाई देती है, मुझको आपके में और आपको मेरे में भी दिखाई देती होगी अगर होगी तो। मैंने उनके शांत चेहरे को देख करके बस एक ही बात कही कि जिनेंद्र भगवान का इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, ये बच्चा 40 दिन बाद पहली बार मंदिर आया है, इस बच्चे के नाम पर इसके वजन के बराबर की चांदी मंदिर निर्माण में दान देनी है। क्या करना है? मंदिर निर्माण में चांदी दान देनी है। बहुत सहजता जी महाराज श्री, आप जैसा बोलेंगे बिल्कुल वैसा। हमने कहा दमदार पार्टी है, हम चूक गए। पहली बार में हमने कुछ मांगा, कोई हाँ कर दे, जैसे कोई हाँ करता है तभी हमको बुरा लगता है, हमको लगता है चूक गए बिनम सागर तुम, इनसे बड़ा माल लिया जा सकता था। तो बड़ा माल किससे क्या लेंगे महाराज? फिर हमने उनसे शाह जी से कह दिया, हमने कहा अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन हम दिसंबर में वापस लौट के फिर उज्जैन आ रहे हैं।
उसके बाद आपकी भी भूमिका तय करेंगे। जितने बड़े आदिनाथ भगवान जी हैं आपके बेदी पे रखे हैं, इतनी बड़ी एक प्रतिमा तो मैं उनसे ले ही सकता हूँ, ऐसा मेरा मन बन रहा है। वो भी बनाए तो अच्छी बात है। आज नहीं मांगेंगे, जब वक्त आएगा तब बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे जरूर। आचार्य सिंह जी कहते थे, बिनम सागर गैया दुहे बिना तो दूध नहीं देती, दूहना तो पड़ता है, और दूहने पर गैया दूध ना दे तो फिर वह गैया नहीं है। हमको तो गैये दिखती हैं सब। जैसे उनको देखा, क्या शालीनता थी कि आज वो फोटो खिंचाएंगे अपने बच्चे का। हमने कहा तराजू में एक तरफ बच्चा रखिए, दूसरी तरफ उसके वजन की चांदी, और फिर डिजिटल कैमरे से बढ़िया उसका फोटो खींचिए। फोटो खींच करके दीवार पे उसको अच्छा बड़ा करके टांग दीजिए, और उसमें डेट डाल दीजिए, और लिखिए कि पहले देव दर्शन पर हमने भगवान के मंदिर में अपने नाती के बराबर जो है चांदी दान दी। पूछा इससे क्या होगा? आप सोचिए, आपके यहाँ एक बच्चा है, उसकी आपने एक ऐसी फोटो खींची बगल में चांदी रख करके, और उसके हाथ से आपने दान करा दिया। जब बच्चा 24 साल का होगा, किसी तीर्थ निर्माण में 24 साल पहले उसके नाम की चांदी कटी होगी, जब वो कोई जॉब कर रहा होगा, जब उसको बताएंगे कि बेटा जे बे बब्बा महाराज हैं जिनने जब तुम्हारे पैदा भये थे तो इतने चांदी दिलवाई थी, उसको लगाव किससे किससे होगा? उन भगवान से भी, मंदिर से लगाव होगा। इसी मंदिर में हमारे दादाजी ने, परदादा जी ने हमारे वजन के बराबर चांदी दी थी। कल को उसकी छत गिर रही होगी तो वो वहाँ के अध्यक्ष से बोलेगा, इसमें हमारे पिताजी ने चांदी लगाई थी, अब हम इसको पूरा का बनवाना चाहते हैं, क्योंकि पैसा आ रहा है। एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी भावनाएं बनती हैं। दुनिया बड़ी अजीब है। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर छक्कों को पैसा देते हैं। कितना देते हैं महाराज? 50,000 ले जाएंगे, 35,000 ले जाएंगे, बड़े आसामी होंगे तो 1 लाख रुपए ले जाएंगे, नाचेंगे, बड़ी बड़ी तालियां बजाएंगे तुम्हारे घर के अंदर, पूरी नौटंकी करेंगे। छक्कों को पैसा दिया, लेकिन पहले टेंपल डे पर अपने बच्चे के नाम पे मंदिर में कुछ नहीं दिया। छक्का ज्यादा बड़ा हो गया तुम्हारे बच्चे के कारण। महाराज उसकी बद्दुआ लगेगी, उसकी बद्दुआ लग जाएगी, इसका डर है। इसका सौभाग्य नहीं है कि जिनेंद्र भगवान की दुआ लगेगी। होना चाहिए किसी भी बच्चे को, जैन समाज का कोई भी बच्चा पैदा हो, जिस दिन आप 45 दिन बाद जब बच्चे को मंदिर लेकर के जाएं, तो उसके वजन की बराबर की चांदी भी साथ में लेकर के जाएं। उसी का हाथ लगवा करके उदक चंदन तंदुल पुष्प कई करके अपने भगवान मूल नायक की बेदी पे वो चांदी चढ़ा दें। अध्यक्ष मंत्री से कह दें मंदिर के लिए ये चांदी समर्पित है, उसकी फोटो खींचें, दीवार में टांगें, बच्चे के भविष्य का निर्माण करें। छक्कों को पैसा देने से क्या होगा? कितना महाराज, कितना ले जाते हैं? महाराज आप तो कम बोल रहे हैं, आपका दिमाग ही नहीं जाता उतनी ऊपर। दुनिया देखी नहीं ना, 25 साल हो गए, इसलिए देख रहे होते तो सोच कुछ और अच्छा सोच लेते, लेकिन ऐसा होता है। आप अपने बालक के जन्मदिन पर छक्के को पैसा देते हैं, जबकि आपकी जवाबदारी थी कि बालक के वजन के बराबर की चांदी, और अगर औकात है, हैसियत है, भगवान ने दिया है तो इनके वजन का सोना। महाराज सोना मत बोलो, सोना में तो मंदिर बन जाएगा बच्चे के बराबर का। 4 किलो को बच्चा, 1 लाख रुपया तोला सोना, अगर 4 किलो सोना दो तो 4 करोड़ हो गए। बोले किसी की तो हैसियत होगी इस दुनिया में, कोई तो माई का लाल दिखाएगा कि हाँ हमने अपने बच्चे के बराबर सोना मंदिर में दान दिया। कोई तो दिखाएगा। ये प्रवचन जहाँ तक जाएगा, जिसका होगा वो करेगा। लेकिन शुरुआत तो अच्छी हुई ना चांदी से। हो सकता है जिस बच्चे के नाम पे चांदी ली है, जब उसके बच्चे को पहला देव दर्शन कराएं तो उसके पिता सोना का दान कर दें। कोई बड़ी बात नहीं, कुछ भी हो सकता है। दुनिया बड़ी अजीब है, लेकिन दुनिया से बाहर समझ, पहले उसको समझ लो। दुनिया में किसी चीज पे हाथ धरो तो समझ लो पहले उसको। प्लास्टिक की बोतल पे पानी पीने लगे ना आप लोग, है ना, बाहर का खाने लगे। घर के अंदर सिखाते थे, जब घर से बाहर जाते थे तो घर से एक नया स्टील का गिलास लेकर के चलते थे। बब्बा तो चांदी का गिलास लेके चलते थे। बब्बा बोलते थे हम कोई को पानी नहीं पी सके, कोई के गिलास में नहीं पी सके। अब ट्रेन में गए, कहीं पर पानी, मान लो आपको पानी लेना मजबूरी हो गई, तो आपने उसी गिलास से पानी पिया ना। किस गिलास से महाराज? उसी में 7 जात का आदमी मुंह लगा करके पानी पी के, उसी में एक भिखारी आया होगा,
जिसको तुम देखना पसंद नहीं करते, उसने उसमें करके अच्छा थूक थाक के बढ़िया मचा के चला गया होगा। तुम गए, ऐसा ऐसा हिलाया, ऐसा उल्टा किया, पानी पिए, गट 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 चले आए। सरकार बहुत अच्छी है, सरकार तो बहुत अच्छी है, तुम्हारा भी कछु दिमाग है कि नहीं? हाँ भैया, घर से चलो तो चांदी का एक नया गिलास लेके चलो, चांदी का चोरी हो जाएगा, स्टील का लेके चलो, कोई बुराई नहीं। 2 गिलास स्टील के अपने बैग में डाल के चलो। हम जब भी पानी पिएंगे पूरे सफर में अपनी गिलास का पिएंगे, किसी के जूठी गिलास में नहीं पिएंगे। अब बताइए, आप नाली साफ करने वाली कोई बाई है, वो अपनी जूठी गिलास से बोले लो सेठ आप भी पी लो, पी लोगे? ऐसे कैसे पी लेंगे महाराज? अच्छा, वही काम करने वाली जो बाई है, वही होटल में चली गई, उसको उसने सेठ पानी दो, ये पानी पिलाया, उसने छोड़ दिया। अब उसी में बढ़िया उसने तुम्हारे लिए लस्सी बना करके, सेठ आप भी लो, आप जीरा पानी लो, आप फलाना पानी लो, पी गए। ये सारी व्यवस्थाओं में जैन इतना जागृत है कि वो बाजार की चीज़ों पे हाथ रखने से पहले वो भजन याद कर लेता है, दुनिया बड़ी अजीब है, कोई सगा नहीं, मौके पे अजनबी सभी, किससे मिला दगा नहीं। वो भजन गुरुवर ने सुना। आचार्य श्री कहते हैं, हर चीज में देखो, 5 इंद्रियों से बाहर की दुनिया देखो। स्पर्शन इंद्री से बाहर की दुनिया देख ली, रसना इंद्री से बाहर की दुनिया देख ली, बाहर का ही पीना है, बाहर का रूह अफ़ज़ा बहुत अच्छा लगता है। अब सोचो, उसी रूह अफ़ज़े में दूध में उबालते वक्त पहले उसने थूक दिया, क्यों? क्योंकि हम कभी भी खिलाएंगे तो हलाला का खिलाएंगे, हलाल का खिलाएंगे। अब उसने पहले थूक दिया, अब फिर बढ़िया गट पैट गट पैट गट पैट, लीजिए साहब 25 रुपए का एक गिलास, अरे 20 दे देना साहब, कोई दिक्कत नहीं, क्यों? हमारा थूक तो तुम पिए ही रहे हो, बाजार का खाओ पियो। देखो, आप अपनी व्यवस्थाएं देखो, बस आप दुनिया देखो तो सही, कहाँ क्या बनता है। किसी चाट वाले के यहाँ का जो चाट खाते हो ना, दिन के 8:30-9 बजे उसके घर जाकर के देखो बस एक बार, कहाँ पे बनाता है, कैसे बनाता है, कहाँ का पानी, वही बाथरूम जाने के पानी की टंकी थी, उसी में से एक डिब्बा भर के एक घर की महिला बाथरूम चली गई, उसी को उठा करके उसने जो है बेसन में मिला करके घोल के दे दिया। अब किसको पता, किसको पता कहाँ का पानी, कहाँ का आटा, चाला नहीं चाला, जीरा है कि तिरुला है, किसको पता? थोड़ा खरा तो करना पड़ता है, बस हो गया। जब दिख जाए कि तिरुला है, सड़ा है और जीरा है, तो क्या वो तुम्हारे घर के अंदर छानते रहेंगे? क्या वो जीरा धो के लगाते हैं? नहीं, उनने उठाया, उस जीरे को कड़कते तेल में डाल करके थोड़ा सा सेक दिया। अब सेकने पर तिरुला और जीरा एक जैसा दिखने लगा, एक जैसा साइज, एक जैसा तिरुला जीरा। तुमने बढ़िया खोला, राम भरोसे के समोसे खा गए, अंदर बड़ा टेस्टी है महाराज, टेस्टी है तो कुछ भी खा लो, जूता खा लो। जूता नहीं खा सकते, नहीं खा सकते जूता, जूता खाए लोगों ने, जूता खाए और रानी चेलना ने खिलाए। इतिहास पढ़िएगा कभी, सैनिक चरित्र, चेलना ने उसी साधु का जूता टुकड़ा टुकड़ा करके बघार करके बढ़िया उसका पोहा बना करके उन्हीं साधु को खिला दिया था। ऐसा भी होता है। तो गरम गरम में सब अच्छा है, बिल्कुल भरोसे में मत रहना। जो चीज़ गरम में अच्छी लग रही ना, उसको 8 घंटे ठंडी हो जाने दो, उसके बाद उसका टेस्ट देखना, समझ में आएगा कितना मिला है। एक बार ऐषणा समिति का पालन करके बाजार के किसी एक समोसे के आलू गुंडे का डिसेक्शन करो, बस डिसेक्शन करके तुम्हें दिखेगा कि क्या मिला, कब मिला, कैसा मिला, कैसे हाथ लगे। अब मान लो खुला छोड़ दिया, खुले में उसके ऊपर से छिपकली होकर के गुजर गई, आलू की टिकिया बनाई, टिकिया बना करके छोड़ करके गए, रात में बना के रख दिया, और सेठ सुबह सुबह जल्दी दुकान खुलती है, रात में मेहनत कर देता हूँ, रात में 11 बजे बढ़िया आलू की टिकिया बना करके चले गए। 4 घंटे बाद तो लगाना ही है, जब तक बढ़िया और फूल जाएगी, बढ़िया अच्छी मस्त हो जाएगी। अब कपड़ा ढकना भूल गए, उसमें छिपकली होकर के घूम फिर करके बढ़िया खुशबू लेके चली गई। अब उसी में थोड़ी सी पू कर गई, अब छिपकली की पू थोड़ी दिख रही, इतनी सी तो होती, इतनी सी। अब उसी का बढ़िया बेसन में डाला, क्या है ये महाराजा समोसा जो है ना, 1 नंबर का टेस्ट देता है। फिर बाद में फूड पॉइजनिंग हो गई, अस्पताल में एडमिट। दुनिया बड़ी अजीब है। किसी भी ठेले में खड़े होने से पहले 1000 बार सोचिएगा, किसी भी गाना को सुनने और लाने से पहले 1000 बार सोचिएगा,
और अपने घर के अंदर अगर आपके यहाँ सीडी वीडी अब चलती कि नहीं चलती? नहीं चलती महाराज, अब तो ज़माना बदल गया। लेकिन सोचिएगा कि आपको कौन सा गाना पसंद है। आप रैप सॉन्ग सुनते हैं, आप हनी सिंह सुनते हैं, आप इस तरीके के भड़कीले मान लीजिए उद्बोधन सुनते हैं। आप सोचिए दुनिया में कभी वेब सीरीज़ नहीं बनी, लेकिन 30 सालों में 20 सालों में अब वेब सीरीज़ बनने लगी। वेब सीरीज़ का मोटिव क्या रहता है? नेटफ्लिक्स में जब आप देखते हैं तो ऊपर सबसे पहले देखते हैं ना, एल्कोहल, सेक्स, वायलेंस। 3 चीज़ें नहीं है तो मूवी देखने का मज़ा नहीं है। आपको देखने की आदत है बाहर की दुनिया और आपका भविष्य, दोनों से मैच करिएगा। आचार्य जी ने तो सिर्फ एक भजन सुना 2 शब्द का और उसमें उद्बोधन दे दिया, सुनने वाले सुनते रह गए। बाद में इसी उद्बोधन को दूसरे महाराज जी ने नेमावर में सार्वजनिक किया और सार्वजनिक उद्बोधन को फिर मैंने सुना, फिर मैंने आज आपको सार्वजनिक किया। बाहर की दुनिया में हाथ लगाने से पहले सोच लो। भोजन 5 इंद्रिय में बाहर की दुनिया देखो, स्पर्शन इंद्रिय में बाहर की दुनिया, बोलना ही भूल गया वो बात। तो प्लास्टिक के बोतल में पानी पीना शुरू किया आपने, है ना? अब प्लास्टिक की बोतल कौन से मटेरियल से बनी है आपको पता नहीं है। आपने अपने बच्चे के लिए प्लास्टिक की बोतल दे दी और प्लास्टिक की बोतल के चक्कर में आपके बच्चे को बुखार आना शुरू हो गया और भूख खत्म हो गई। महाराज सब अच्छा है, उसमें सब लिखा रहता है फ्रेश प्लास्टिक से बना है, सेकेंड से बना है। अभी चाइना से बोतल बन के आई थी, कब? 12 साल 13 साल पहले की बात है। वो बोतल बॉर्डर पे रहने वाले लोगों में फ्री में गिफ्ट में बांट दी गई। उस प्लास्टिक में जहर मिला हुआ था, पीने वाले लोग धीरे धीरे मरने लगे। अंग्रेजों ने एल्युमिनियम लेकर के आए थे, अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों से पहले यहाँ पर एल्युमिनियम नहीं चलता था। उसी एल्युमिनियम का पहले प्रेशर कुकर बनता था, एल्युमिनियम के बर्तन बनते थे, ढक्सी बनती थी, उसी में लोग पकाते थे। एल्युमिनियम में जितनी बार पानी गर्म करेंगे, तेल डालेंगे, दाल डालेंगे, थोड़ा थोड़ा एल्युमिनियम आपके दाल सब्जी भाजी के साथ रिएक्शन करके आपको रोग पैदा करता है। कैंसर का सबसे बड़ा कारण एल्युमिनियम है, पता कर लीजिए। गूगल है ना बाबा आपके पास, केबली के बाद दूसरा रूप है आपके पास, तो उससे पूछो, जवाबदारी से साथ जवाब देगा वो। अब उसी प्रेशर कुकर में आप आज भी अपने पति के लिए दाल चावल उबालते हैं, सब्जी उबालते हैं, तो आपका जो प्रेशर कुकर है वो स्टील का है कि उसका है एल्युमिनियम का? महाराज एल्युमिनियम का ही है। बाहर की दुनिया बड़ी अजीब है, आपके घर में क्या हो रहा है आप जानिएगा। लोहे की कढ़ाई साफ करने में तकलीफ होती थी तो हैंडोलियम की बुला ली। हैंडोलियम की कढ़ाई को साफ करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता महाराज, लेकिन उससे आप बीमार पड़ने लगे। पहले लोहे की कढ़ाई में जंग लग गई तो पहले ईंटे का चूरा डालो, उसमें फिर जार करके उसको घिसो, फिर उसको साफ करो, फिर उसमें खाना बनाओ। लेकिन आयरन पहुंचता था तो महिलाओं को प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में आयरन और विटामिन की गोलियां नहीं खानी पड़ती थी। अब भैया सुबह 2 गोली, शाम 2 गोली, रात 2 गोली। अगर लोहा की कढ़ाई होती तो इस तरीके की दिक्कत नहीं होती। अरे महाराज कहाँ गुजरा भर जमाना, हम तो नॉन स्टिक में रहे थे। बल्कि जैसे वो नॉन स्टिक में, तुम भी स्टिक में नहीं रहे, फिर तुम भी दुनिया में चिपक थोड़ी रहे, तुम भी पड़ पड़ा के ऊपर। जैसे धूप में पापड़ सूख जाते हैं, ऐसी बार खाने वालों का जिस्म सूख जाता है, बिल्कुल वैसे ही। महाराज क्या हुआ, आँख घुस गई, जे दिखने लगे बाहर, कैसे? बोले बस ऐसे ही नॉन स्टिक मटेरियल का प्रयोग किया। कौन से मटेरियल से क्या बना है, क्या काम में आ रहा है? पैकेट में हर आटा फ्रेश है। अगर आपको ये देखना है तो कभी किसी आटा मिल में जा कर के देखिएगा। जितने भी कंपनी वाले ब्रांडेड लोग होते हैं, इतना वाहियात गेहूं उपयोग करते हैं। वो 5 ग्रेन वाला एक आटा चलता है ना बाजार में, है ना, मल्टीग्रेन वाला, बिर्रा की रोटी जैसा आटा। अभी हम लोग कहीं देख के आए थे, अपन लोग आष्टा गए थे, हम लोग आष्टा से आ रहे थे पिछले साल, तो उसकी पूरी उसमें देख के आए। उस क्या बोलता है, वो जो कोटे का गेहूं होता है ना महाराज श्री, कोटे के गेहूं का यहाँ पर प्रोसेसिंग कर देते हैं। तो 14 करोड़ का प्लांट लगाया था उसने, और उसमें बताया कि गेहूं तो कोटा वाला है, मील वाला गेहूं है, उसमें आटा में कंकड़ पत्थर जो भी पड़ा है सब फ्रेश कर देंगे, लेकिन बनेगा ये उसी आटे से। और फिर मल्टीग्रेन वालों में 300, 250, 500 रुपये का बिकता है। दुनिया बड़ी अजीब है। आप ठेले में खड़े होकर के चाय पिए, समोसा खाएं या डोसा, आप काले कपड़े पहने आपकी मर्जी, आप यो यो हरी सिंह सुने आपकी मर्जी,
इसके बाद आप बाहर के संसाधनों में, गर्मी के दिनों में कितना अच्छा था, खस की टट्टी होती थी ना, खस की घास होती थी, उसको लटका देते थे और कूलर रख देते थे, कूलर से उसकी खुशबू आती थी। आज आपने एसी लगाया हुआ है, एसी लगाने वाले जितने भी, जिनके कमरों में, बेडरूम में एसी लगा है और बेडरूम में कहीं से कहीं तक सूर्य का प्रकाश नहीं आता, उनको सांस लेने की तकलीफें सबसे ज़्यादा है। गर्मी के दिनों में आपको कितनी बार घबराहट हो रही ना अंदर, यार ऐसा लग रहा है सांस कम जा रही है, ऐसा कभी अंदेशा लगता है? अंदेशा लगता नहीं, वो सही है। आज आपको अगर पसीना ज़्यादा आता है, अगर आपको गर्मी ज़्यादा लगती है, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ है, एसी महाराज की कृपा है, एसी जो है वो तैसी कर रहा है और दोनों मिला करके जो हो रही है वो हो रही है। इसमें आप जवाबदार हैं, आपका ज्ञान का क्षयोपशम जवाबदार है। आपको कोई चीज़ दिखाई जाएगी मोबाइल में, मीडिया में, आप वो हर चीज़ घर लाएंगे, हर चीज़ चाहिए हमको, जो मोबाइल में देखा सब चाहिए। इसमें हाउ एंड वाई लगाने वाले बुजुर्ग होते थे, बुजुर्ग बैठाते थे, पूछते थे, अच्छा बताओ इसका क्या करोगे, अपन ले तो आएंगे, अपन डिस्कस तो कर ले पहले क्या करोगे इसका, इसके अपेक्षा ये लें तो कैसा है। कॉपर की बोतल आती है ना बहुत अच्छी पानी पीने की, आप कॉपर की बोतल भी ले सकते थे, बच्चे को कॉपर की बोतल दे सकते थे, उसमें रखा पानी चार्ज होकर के जाता, लेकिन आपने बच्चे को प्लास्टिक का टिफिन दिया, प्लास्टिक का आपने वो दिया, गलती आपकी थी प्लास्टिक का उपयोग करना। यही बर्तनों के साथ, यही कपड़ों के साथ दुनिया बड़ी अजीब है, कोई सगा नहीं, मौके में अजनबी सभी। और वापस करने जाओ तो क्या बोलते हैं बताओ, वापस नहीं होगा, बिका हुआ माल वापस नहीं होता। स्टील का बर्तन, चांदी का बर्तन, कांसे का बर्तन, पीतल का बर्तन, कॉपर का बर्तन तो ठीक था, लेकिन आपने प्लास्टिक का बर्तन उपयोग किया, इससे भी आप बीमार पड़े। शब्दों को विराम देता हूँ, 1 घंटा होने को आया है, लेकिन दुनिया बड़ी अजीब है, कोई सगा नहीं, मौके में अजनबी सभी, मिलता दगा यहीं। ये बात बिल्कुल तय है। आपको बरगलाने वाले, आपको खींचने वाले दुनिया में सब होंगे, अब आप कितना खींचते हैं ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।